मैं जा रही हूँ अपना खरक गौशाला, जो कि हम लोगों का होता है जैसे चौमास का टाइम होता है तो गांव से काफ़ी दूर होता है जो गौशाले, तो वहाँ पे सिर्फ चौमास के टाइम पे जाते हैं। तो 6 महीना लगभग वहाँ रहते हैं हमारे गाय भैंस। वहाँ जंगल खुला रहता है, तो वहाँ चरने के लिए खुला रहता है उनका, तो वैसे ही छोड़ देते हैं जंगल में। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ, मेरे साथ आ रहे हैं लक्की और करवा। और ये है यहाँ पे गदेरा बीच में, ये पुल देख सकते हो आप। तो जो ये है ना, तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमें चढ़ाई चढ़ के। तो जो ये पुल दिखाया मैंने आप लोगों को, इसकी जो इधर वाला साइड है, इसको हम अपने गढ़ वाली भाषा में बोलते हैं पारा गांव, और जो हमारा साइड है उधर उसको बोलते हैं वारा गांव। मतलब इधर वाला गांव और उधर वाला गांव बोलते हैं। वैसे तो गांव तो एक ही है। और ये देख सकते हो लोग ने घास लेके ऐसे छजा बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे रखे हैं, जो कि हमारे पहाड़ी टाइल भी बोल सकते हो आप। टाइल्स पहाड़ी टाइल से बनाया जाता है, जिसको हम पठाली बोलते हैं। और हमारे गौशाला कुछ इस तरीके से होते हैं। और ये है हमारा खंड गांव का सुंदर से नज़ारा। और लक्की और करवा जा रहे हैं आगे आगे, मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। थकान जैसे लग रही है मुझे, श्वास फूल रहा है भाई। देख सकते हो आप, ये रहा हमारा सुंदर सा गांव का नज़ारा। जिन लोगों के गाय रहते हैं, वो जो घर में रहते हैं, तो उनके गाय अभी जंगल में जा रहे होंगे चरने के लिए। तो हमारे यहाँ जब गाय को जंगल में लेके जाते हैं तो उनके साथ कोई आदमी नहीं जाता है, सिर्फ छोड़ने और लेने जाते हैं। बाकी दिन भर वो खुद ही रहते हैं जंगल में, चरने खुद ही जाते हैं। लोगों ने लकड़ियाँ भी सुखाने के लिए रखी हैं, क्योंकि लकड़ियाँ अगर बारिश में भीग जाती हैं तो जलने में दिक्कत होती है। और ये पहुँच गए हम इधर वाले गांव में। जो चौक बोलते हैं, जो आंगन होता है, उसकी जो पठाले होती हैं, जिसको आप लोग पहाड़ी टाइल भी बोल सकते हो, तो कुछ इस तरीके से रहते हैं। ये बहुत पुराना है, तो ये देख सकते हो आप, पुराने घर कुछ इस तरीके से है हमारे गांव में अभी भी। फिलहाल अभी तो लोग इन घरों में रहते नहीं, बट घर अभी भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरे पुराने घर हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गांव में सबसे पुराना घर यही है, देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके से हमारे पुराने घर। और ये है वो गांव का नज़ारा, ये हरे भरे खेत। और वहाँ पे आता है हमारा बहुत बड़ा गदेरा, जो रोला दिखाई दे रहा है बीच में, दिख रहा होगा आप लोगों को वहाँ रोला। तो वो है बहुत भयंकर गदेरा, गाड़ बोल सकते। और वो है हमारा जंगल, जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं सीला। तो गाइस कुछ इस तरीके से है हमारे पहाड़ी टाइल। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है ऑरेंज संतरा के पेड़ ना बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे ससुराल में। मैके में नहीं रहते, बट ससुराल में। और इस साल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आ रखे हैं संतरा। तो और यहाँ पे ये आरू का पेड़ भी है, हम आरू बोलते हैं इसको। और घर देख तो नया घर कुछ इस तरीके से रहते हैं। और पुराने घर इतना ज़्यादा पुराना तो नहीं है, पर है नया वाला ये है उनका। संतरा ऊपर मेरे को पका भी दिख रहा है, इतना जल्दी कैसे पक गया ये है हमारे गांव के पुराने घर, पुश्तैनी घर ये। तो अभी ना आप लोगों को घर में कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस टाइम पे ना जिनके गाय भैंस दूर दार रहते हैं, जैसे गांव से काफ़ी दूर रहते हैं। वैसे तो हमारी जो खेती बाड़ी होती है वहाँ भी उतनी ही है, बट दूर है, तो ठीक रहता है वहाँ पे इस टाइम पे। तो देख सकते हो आप, बहुत दूर है। तो जो ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये गौशाला, इनसे भी हमने काफ़ी दूर जाना है। तो अभी जा ही रहे हम। इस टाइम पे आपको घर में कोई भी नहीं दिखाई देगा, सारे लोग वहीं चले जाते हैं। तो आप शाम को मिलेंगे लोग घरों में। और मेरी देवरानी जी भी जा रही है वहाँ, तो हम तीनों भी जा रहे हैं। अभी ऐसे ही जा रहे हैं हम घूमने के लिए,
क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया है, इस टाइम मैं कभी आई नहीं जब गाय भैंस ऊपर रहते हैं। मैं जब भी आती हूँ सर्दियों की छुट्टी में आती हूँ तो तब गाय भैंस घर में रहते हैं, तो वहाँ जाने का मौका मिलता नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा किचन गार्डन है जो कि मेरी सासू माँ दिखती रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कह रहे थे सब्जी हो रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब सब्जी क्या हो रही है, मूली के पत्ते होंगे, मिर्च लगा रखे हैं तो वो होंगी। और बाकी मैं आपको अब जितने भी हमारे रास्ते में खेत है ना तो वो भी दिखाती हूँ। ये वाला भी हमारा खेत है, ये ऊपर वाला ये, तो यहाँ से चढ़ के जाना पड़ता है इधर। और ये है जो रास्ते वाला है, जो ये हमारा ताऊ ससुर जी का खेत है। तो ये देख सकते हो जो रागी होता है ना, तो यहाँ पे मेरे ससुराल में उसकी फसल भी अभी बहुत अच्छी दिख रही है। उससे तो उसके अंदर खरपतवार भी उतना ही हो रखा है, बट जो रागी है उसके पौधे बड़े हो गए तो वो ऐसे ही सड़ जाएगा अंदर जो खरपतवार हो रहा है। तो अगर रागी के पौधे छोटे होते तो तब दिक्कत आती, बट अभी वो बड़े हो चुके हैं। और ये घास भी देख सकते हो आप, खेतों का घास कितना अच्छा घास हो रखा है ना। तो रास्ते में देख सकते हो आप, रास्ता बिल्कुल बारीक रास्ता है, तो साइड में घास हो रखा है। और ये है मेरे ससुराल का नज़ारा कुछ इस तरीके से। तो अच्छा लगता है जितना भी टाइम मिलता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फसल हो रखी है, बहुत अच्छी फसल हो रखी है लोगों की। जब भी बारिश होती है तो बहुत सारा लोगों का नुकसान हो जाता है, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है हमारा पहाड़। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे को लिंगड़े मिल गए ना तो हम लिंगड़े लेके भी आएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है आने जाने में। हमारे पहुँच है लगे इतना टाइम मिलेगा हमें, वहाँ जाएंगे फिर लिंगड़े तोड़ेंगे। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो हमारे यहाँ इधर इसको पैया बोलते हैं। तो इसका ना मंदिर में पूजा में बहुत यूज आता है। ये प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ ये गांव खंडमल्ला खंडताला, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है हमारा। और यहाँ से चमोली का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और यहाँ देख सकते हो आप, वैसे सुविधा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ चारों ओर देख सकते हो आप जंगल है। तो गांव छोड़ने का मन तो किसी का भी नहीं करता है, पर हर किसी को छोड़ना पड़ता है। अगर सुविधा मिलती तो अपने ये खूबसूरत नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं, तो किसी का भी मन नहीं करता अपना ये प्यारे से गांव छोड़ने का। पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। और देख सकते हो आप लोगों ने दूर धार भी मकान बना रखे हैं। ये भी अभी नया मकान बन रखा है, जो लोग आप लोगों को दिख रहा होगा इधर, तो न्यू मकान बन रखा है। मेरे को लग रहा है शायद चले गए वो अपने घर पे ना, वहीं रहते हो आप। हाँ तो वहीं चले गए वो अब। और हाँ तो पहले उनका घर यहाँ गांव में था। तो देख यहाँ पे देख सकते हो अखरोट का पेड़, तो इस पे भी थोड़ा बहुत अखरोट दिख रहे हैं। ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको जंगल, तो हमारे भाषा में बोलते हैं सीला। सीला है ये। तो यहाँ पे जो ये नज़दीक के जंगल होते हैं इनको हम पाल के रखते हैं। मतलब यहाँ जैसे हर टाइम नहीं जा सकते हैं, कुछ भी काट के लेके नहीं आ सकते, तो हम लोग ये जो जंगल होता है इसको पाल के रखते हैं। इसकी रेखे देखे करके अच्छे से झाड़ियाँ होती हैं नीचे से, उनको काटने के लिए फिर यहाँ खोल दिया जाता है। तो फिर यहाँ पेड़ अच्छे से बनाते हैं, जो बांझ होता है उनको गाय के लिए लेके आते हैं। तो कुछ दिनों के लिए खुलता है वो, फिर बंद कर देते हैं। तो वो मकान दिख रहा है वो बहुत पहले से रहते हैं इधर ही। और ये मकान भी नया बन रखा है जो ये दिख रहा है, और ये भी नया बन रखा है। तो यहाँ पे भी हमारा ये खेत है, जो ये मकान नया मकान है, इसके पीछे भी हमारा खेत है, बहुत बड़ा खेत है। अच्छे से धूप खिल रखे है अभी, और रास्ते भी बिल्कुल चमन हो रखे हैं क्योंकि लोगों ने अपना घास बचा के रखा है। तो गाइस वो खेत हमारा है जिसमें आप लोगों को बड़े बड़े पौधे भी दिख रहे हैं और रागी भी दिख रहा होगा, तो वो भी हमारा खेत है। यहाँ तक है जहाँ तक एक झाड़ी दिख रही है ना ऊपर से, यहाँ तक हमारा खेत है। ये यहाँ हमने जो ये बड़े बड़े पौधे दिख रहे हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं मरछा। जिससे कि आप लोग व्रत में जो लड्डू लेके आते हैं मार्केट से ना, तो वो लड्डू इसी के बनते हैं, जो वाइट सफ़ेद वाले लड्डू होते हैं, तो वो इसी मरछा से बनते हैं।
ये वाला यहाँ पे ये जैसे लोग आते हैं जंगल से घास घूस लेके, तो यहाँ पे आराम करने के लिए, और जो भी घास घूस का बोझ रहता है तो उसको यहाँ पे रख के फिर लोग यहाँ पे आराम करते हैं। यहाँ पे ऊपर से छत्ता भी बना रखा है ताकि बारिश धूप कुछ भी हो तो लोग यहाँ पे अच्छे से आराम कर पाए। तो यहाँ पे ये बना रखा है, देख सकते हो आप। जब भी लोग कहीं से आते हैं जैसे बांध बूंद से या घास का टाइम होता है तो यहाँ पे आके थोड़ी देर आराम से रहते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। अगर ज़्यादा धूप होगी तो इसके नीचे आ जाते हैं, बारिश होती है तो इसके नीचे आ जाते हैं। अगर सर्दियों का टाइम होता है तो ये तब तो ये झाड़ियाँ नहीं रहती, तो यहाँ पे लोग थोड़ी देर बैठ के धूप सेकते रहते हैं। और इसको आप लोगों को पता होगा ये क्या है भाई, तो ये है हमारे भाषा में इसको बोलते हैं कंडाली, और वैसे इसको बोलते हैं बिच्छू घास। तो कहीं कहीं तो इसकी सब्ज़ी भी खाते हैं, बट सच बोलो तो मैंने कभी खाई नहीं, और ना ही मैंने कभी मैके में बनाई, ना ही ससुराल में बनाई हमने कभी। तो मुझे पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं ये कंडाली। वैसे बोलते हैं सर्दियों के टाइम पे सही होता है ये, बट हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कैसा होता है। बट हाँ वो बहुत रहता है। और हम लोग पता है कैसे इसको यूज में लाते हैं। तो हम लोग सर्दियों के टाइम में क्या करते हैं ना, इसको काट के लेके जाते हैं घर पे। तो कोई तो सुखाता है उसको, और उसके बाद जो जब गाय भैंस दूध निकालते हैं ना, तो उस टाइम जो स्पेशल घास होता है उनके लिए, तो उसमें काम आता है ये। और कोई लोग इसको जब लेके आते हैं तो डंडे होते हैं ना, तो उनसे कूटते हैं इसको अच्छे से। जो इसका कांटा होता है वो बिल्कुल मतलब साफ हो जाता है, अच्छे से बारीक बना के। जैसे घास काटने वाली मशीन होती है तो जो वो मशीन बारीक बना देती है ना घास को, तो वैसे ही हम लोग भी डंडे से कूट के इसको बारीक बना देते हैं, ताकि उनको गाय भैंस खाते समय उनको कंडाली ना चुभे। इससे उनकी अच्छा पौष्टिक मिलता है उनको, गाय भैंसों को। तो हाँ हम लोग खुद तो हमने कभी बनाए नहीं, बट हाँ गाय भैंसों में यूज आता है। गाय को तो कम भी देते हैं, बट भैंसों के लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में सर्दियों के टाइम पे हमारा गाय भैंसों का गुजारा, जो स्पेशल घास होता है दूध निकालते समय, तो उसका गुजारा यही है हमारा कंडाली। तो हम लोग इसी से सर्दियों में काम चलाते हैं। तो हमारे इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। इसको देख सकते हो आप, ये भी इसी तरीके से होता है, पर इसके पत्ते अलग होते हैं। इसके पत्तों में कट लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं हम जड़ कंडाली। तो ये कुछ काम नहीं आता इसको, पता नहीं पहले ज़माने में खाते होंगे लोग इसको, पर अभी तो। और इसको यूज़ कब लाते हैं हम लोग, जब ना हमारे यहाँ दीपावली होती है ना, तो उस टाइम जो भल्ले बनाते हैं ना हमारे इधर, तो उसके लिए जो रस्सी बनती है ना, तो वो रस्सी इसी से निकालते हैं। ये पूरा झाड़ के जो इसके डंठल होते हैं ना, तो उससे वो जो उसके बाहर वाला छिलका होता है उसको निकाल के फिर उस भल्ले में काम आता है इसका। बाकी इसका काम वही है। तो वैसे तो दोनों कंडाली हैं ये, बट अलग अलग हैं, दोनों पे ही कांटे रहते हैं। बट जो ये जड़ कंडाली बोला मैंने आपको, तो इसमें थोड़ा कम रहते हैं, और जो ये दूसरा बिच्छू घास रहता है इसमें थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों में। और यहाँ पे ये है जो ये रिंगाल होते हैं ना, रिंगाल, जिससे कि हमारे पहाड़ों में झाड़ों का काम ही यही करता है, रिंगाल। इसी से हम लोग झाड़ू बनाते हैं, इसी से झाड़ू लगाते हैं। और ये रिंगाल होता है, ये भी बहुत काम आता है हमारा। तो इसका जो हमारे घीड़ा बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, जिसको हम घास घूस में यूज़ करते हैं, गोबर खेतों में गोबर ले जाने में यूज़ करते हैं, तो उसको भी इसी से बनाते हैं। और घर में जो भी टोकरी आप बहुत सारा और खाइए। तो भाई अब यहाँ भी खतरा है जोंक लगने का। तो जब ये गदेरा कम रहता है तो इस रास्ते जाते हैं, ये नीचे से रास्ते, वहाँ आप लोगों को गुफा जैसा दिख रहा होगा, तो वहाँ से जाते हैं हम। जब बरसात का टाइम ख़त्म हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो वहाँ से जाते हैं। बट अभी जैसे पानी का स्रोत बढ़ रखा है, तो यहाँ से अभी ऊपर से पुल बना रखा है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको घूम के। और यहाँ पे लोगों ने घास की भारी रखी है अपनी। तो ये है मरछा, जिसको कहीं चूहा बोलते हैं, कहीं हम लोग मेरे मैके वाले में बोलते हैं मरछा, और ससुराल में बोलते हैं चूहा। तो बाकी जो बांझ बूंझ काटते हैं ना सर्दियों के टाइम पे, वो कुछ इस तरीके से लकड़ी रखे रहते हैं। तो ये जो मोटे वाले लकड़ी रहते हैं, उससे पहले इसको सुखा के इससे आग जला देते हैं। इससे
अच्छी आग जल जाती है, जल्दी आग जल जाती है। तो पहले बारीक लकड़ी लगाते हैं, उसके बाद मोटे वाले लकड़ी लगाते हैं, जिससे कुल्हाड़ी से फाड़ के लेके आते हैं। तो ये नीचे वाला रास्ता रहा, ये ऊपर वाला पुल है हमारा। तो पहले के ज़माने में ना वहाँ पे पुल नहीं था, तो वहाँ पे लकड़ी का पुल लगा रखा था, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं सांगल। तो पूरा गांव मिलके एक दिन पूरा पेड़ गिरा के उसी का सांगल लेके आते थे, और उसी से हम लोग इधर उधर जाते थे। बट अब ये पुल बन चुका है इधर से, तो यहीं से हम लोग आर पार कर देते हैं, जो गदेरा आ रहा है उसका। तो ये है हमारा गदेरे का नज़ारा भाई। गाइस यहाँ पे भी एक पुल है, तो यहाँ से भी पुल क्रॉस करना पड़ता है। पहले जब ना पानी कम होता है तो वहाँ से जाते हैं लोग, जो उधर वाले जाने वाले होते हैं। तो वहाँ भी गौशाले हैं बहुत सारे, जो रास्ता जा रहा है ऊपर। बट हमको इधर से जाना, हमारा गौशाला इस साइड है, तो हमको इधर जाना है। और आप लोगों को पता है ये इस पेड़ का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ त्यूंज। तो ये वे हैं कुछ गौशाले इधर। तो ये नीचे वाले गौशाले हैं हमारे, इससे भी आगे ऊपर हैं। तो यहाँ पे भी नीचे 3-4 गौशाला यहाँ पे भी हैं, और इनके खेत भी ये गौशाले के ऊपर नीचे हैं। तो गैस मैंने आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ गाय भैंस खुद ही रहते हैं जंगल में। तो देख सकते हो आप, जैसे ही इनका पेट भर जाता है तो खुद ही ये घर के वो आने लग गए हैं। तो ये से ये चरते चरते अपने गौशाला तक पहुंच जाएंगे। तो वहाँ भी आप लोगों को गौशाले दिख रहे होंगे। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने खरक के रास्ते में। तो पहले तो यहाँ ना बिल्कुल आना जाना बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए, बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, बस एक ही पत्थर था, उसी पे ऐसे जाने के लिए पाँव रखने के लिए बना रखा था, वैसे ही जाते थे हम लोग। बट अभी थोड़ा बहुत रास्ता भी यहाँ ठीक हो चुका है, थोड़ा बहुत लोगों ने रास्ता बना लिया इधर, तो ये थोड़ा बहुत ठीक हो रखा है रास्ता। तो पहले बरसात के टाइम पर कभी कभी तो गिर जाते थे, जैसे लकड़ी लेके आते थे ना, लकड़ी के भारी कुछ भी सामान लेके आते थे, तो बरसात के टाइम पर ना जो काए होते ना, पूरी काए लग जाते हैं पत्थरों पे, तो बहुत ज़्यादा फिसलते थे हम, चोट लगती थी। बट काम तो करना ही था। बट अभी थोड़ा वो रास्ता ठीक हो चुका है। घास दिख रहा होगा आप लोगों को, कितना घास हो रखा है। तो आप घास से पता लगा सकते हो कि आप लोगों का यहाँ आना जाना बहुत कम हो चुका है। मतलब यहाँ पे देखता चौक, ये है वह जोंक। तो यहाँ जोंक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहले तो आदत लगी थी ना, जोंक लगते थे तो इतना ज़्यादा नहीं चिल्लाते थे, तो अभी थोड़ा डर लग रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने खेतों के सामने। वहाँ हैं हमारे गौशाले, वो हैं ताऊ ससुर के और हमारा, और ये किसी और का है। बाकी उससे ऊपर जो धार दिख रही है आप, उसके पीछे भी हैं। तो ये जो सारे खेत दिख रहे हैं ये हमारे दोनों परिवार के, ताऊ ससुर लोगों के और हमारे। बाकी या इसमें तो गाँव वालों के भी हैं। हमारा परिवार के ज़्यादा खेत हैं, यहाँ पे भी हैं हमारे खेत। तो ये है भाई खेत का नज़ारा। है कर बिजन जुआ को हैं, बहुत ज़्यादा घास हो रखा है रास्ते में, और जा रहे हैं हम। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं पानी का स्रोत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो और जो ये बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं ये हमारे हैं, 3-4 खेत हैं हमारे यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े खेत, कम से कम 1-2 बीघा जमीन एक ही खेत है हमारा। बट क्या करना, दूर है, फिर होता
नहीं है इतना ज़्यादा मेहनत, तो फिर भी मेरी देवरानी अकेले रहती है घर में, वो से सासू जी भी रहते हैं, बट कर ही लेते हैं वो दोनों, जैसे भी करते हैं सारा काम घर का। हमारा तो आना जाना इतना ज़्यादा होता नहीं है अब, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो भाई बच्चों को छोड़ के भी कैसे आ सकते हैं। और जो ये घास दिख है इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खड़ो घास, तो ये हमने पाल के रखा है, जो कि बहुत सारा हो रखा है, पूरा हमारा खड़ो घास है। ये जो गौशाला के नीचे दिख रहे सारे हमारे खेत हैं, ये सारे खेत, और ये भी बहुत बड़ा खेत है। ऊपर से दिखाऊंगी मैं आप लोगों को गौशाला में जाके, तो बहुत बड़ा खेत है हमारा। यहाँ सारे नीचे गदेरे तक, गदेरे के ऊपर तक सारे खेत हमारे हैं। तो गाइस ये है हमारा भैंस, ये है हमारी थोरी और भैंस का बच्चा। तो ये दोनों ऊपर से आ रखे हैं चर के जंगल से, बट अभी टाइम है, थोड़ा बहुत यहाँ घूमेंगे ये। तो गाइस ये है हमारा गौशाला, यहाँ रहते हैं हमारे गाय भैंस। आजकल चौमास के टाइम पे यहाँ पे ना थोड़ा पानी निकल रहा है यहाँ से, तो थोड़ा कीचड़ हो रखा है, क्योंकि गाय भैंस है ना यहाँ पे हमारे और ताऊ ससुर लोगों के, तो उनके भी यहाँ से जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ से पूरा ये फिसल रहा है, पूरा फिसल रहा है ये, तो इसलिए गीला हो रखा है। ये मेरे देवर जी ने यहाँ पे लकड़ी ला रखे हैं, जो कुल्हाड़ी से फाड़ के लेके आते हैं कुल्हाड़ी से। और यहाँ पे मेरे देवरा ने बना रखा है किचन गार्डन, जिसमें कि देख सकते हो मूली के पत्ते हो रखे हैं, कद्दू हो रखा है, और यहाँ पर हमने गोबर डाल रखा है, गोबर के लिए बना रखा है। अंदर है मेरी देवरानी। यहाँ पे हमारा अखरोट का पेड़ भी है बहुत बड़ा, तो और यहाँ पे लकड़ी रखी है यहाँ पे। और ये पिरुल, जो पिरुल होता है ना, चीड़ का पेड़ का होता है, जो हम गाय भैंसों को ना जब गौशाला के अंदर लाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं रखते उनको, वैसे तो नीचे से हमने पत्थर भी अच्छे से बिछा के रखते हैं हम गौशाला के अंदर, बट फिर भी हम नीचे से बिस्तर होता है ना जो उनका, तो ये पिरोला नीचे से बिछा के फिर गाय भैंस उसमें आराम करते हैं हमारे। तो हम लोग ऐसे ही नहीं जैसे गौशाला के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं हम ऐसे नहीं छोड़ते। जो ये पिरोला ला रखा है इसको सारा फैला के, तो गाय भैंस हमारे आराम से रहते हैं। और ये हैं हमारे दोनों बैल। तो ये मेरी देवरानी जी ने घास लेके आ रखे, आधा जंगल का है आधा खेत का है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ना पहले हम यहाँ पर सोते थे, बट अभी तो करवा के मम्मी का टाइम तो मिलता नहीं होगा सोने का, तो पहले जैसे हम 2-3 लोग आते थे, थोड़ा आराम करने का टाइम मिल जाता था, तो यहाँ पे बैठ के यहाँ से उस साइड भी लोगों का बताया मैंने आपको गौशाला है, तो लोग वहाँ से आते जाते रहते, तो यहाँ से देखते थे हम खिड़की से। और दूसरा जब गाय भैंस हम नीचे गदरे पानी पीने जाते हैं तो यहीं से नज़र रखते थे उस पर कि कहाँ गए, कहाँ दिख रहे हैं गाय भैंस अभी, तो यहीं से नज़र रखने के लिए ये बड़े बड़े खिड़की बना रखे मेरे ससुर जी ने। और हाँ मेरे ससुर जी मिस्त्री हैं, तो अपना घर मकान और ये गौशाला खुद ही बनाते हैं। तो ये है मेरी देवरानी जी, जो चाय बना रही है, घर का सारा काम यही करती है, जितना भी काम होता है। तो देख सकते हो आप हमारे गौशाला के अंदर भी जोंक आ जाते हैं, तो ये मेरी शायद देवरानी जी के पाँव पे आए, तो ये है जोंक, जो कि पूरा बरसात के टाइम पे जितना भी शरीर के अंदर खून होता है हमारा पूरा चूस लेते हैं ये। लकी तो डरता भी नहीं है, देख सकते हो आप लकी कैसे अपने पाँव पे, लकी हाँ। और आते ही हमने चाय पी यहाँ पे। तो गाइस हमारा गौशाला से देख सकते हो आप कितना खूबसूरत नज़र। अभी मैं छज्जा पे बैठ रखी हूँ ना, तो ऐसे ही हैं दूर दूर दो चार करके एक जगह में, जिनके जहाँ पे खेत होंगे वहीं पे गौशाला होगा। तो भाई यहाँ की रौनक तो कुछ अलग ही है, देख सकते हो। और देवर जी ने देवरानी जी ने पूरी बाढ़ कर रखी है इधर, जितना भी हमारा है।
और बाकी यहाँ पे घास देख सकते कितना लंबा घास हो रखा है। तो ये जंगल का घास है, खेतों का घास ये ला रखा है। तो ये खेतों का बीच का घास है और ये जंगल से ला रखा है देवरानी जी ने। तो यहाँ पे ना चौमास के टाइम पे पूरा घर जैसा सिस्टम रहता है हमारा इधर। मतलब अगर सुबह आ गए तो दोपहर का खाना खोना यहीं बना लेते हैं। और ये आ गए हमारे भैंस, आजा आजा। तो ये आ गई हमारी थोड़ी भी पीछे से, और देखना घास खा रही है यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।